नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना आरिफ खान। आज का वीडियो का टाइटल है मैं वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़ा होना चाहता हूं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कारण हैं, इसलिए मैं वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। चलो शुरू करते हैं अपनी की वीडियो में। मैं आपको वार्ड की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो डालता रहूं। आप मुझे सब वार्डवासी जानते ही होंगे। मेरा नाम आरिफ खान है। मैं आपके बीच एक जिम्मेदारी और एक इरादे के साथ यहाँ खड़ा हूँ। हमारा वार्ड एक परिवार की तरह होता है। इस परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका समाधान हमको खुद को करना पड़ता है। मैं चुनाव में इसलिए नहीं उतर रहा कि मुझे कोई पद चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारा वार्ड आगे बढ़ जाए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे वार्ड में साफ़ सफाई की कमी और कचरा उठाने में देरी, जगह जगह गंदगी एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये हमारे सेहत की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टाइम टाइम पर हमारे वार्ड में सफाई होती रहे। दूसरी बात करूँ तो पानी की अनियमित सप्लाई, जो समय पर पानी की सप्लाई नहीं होती। कभी पानी आता है तो कभी बिल्कुल नहीं आता। ये समस्या हर घर की मुश्किल समस्या है। ये एक महत्वपूर्ण समस्या है घर की। हर आदमी को इस पानी की ज़रूरत है। आप भी जानते होंगे ये बात। तीसरी बात करूँ तो नालियों में से बहता हुआ गंदा पानी जो सड़कों पर भरा रहता है, जिससे आने जाने वालों को, बाढ़वासियों को, बच्चों को, महिलाओं को, सारे जो बाढ़वासी लोग हैं उन सबको परेशानी होती है। उस गंदे पानी से हम सबको गुजरना पड़ता है। तीसरी बात करूँ तो गलियों की टूटी फूटी सड़कें और रात में अंधेरे के कई जगह स्ट्रीट लाइट जलती है तो कई जगह नहीं जलती, तो जिससे महिला और बच्चों को ये सुरक्षितपन महसूस नहीं होता है। जब कभी वो रात में निकलते हैं तो एक डर के माहौल में निकलते हैं घर से, तो उनको सुरक्षित महसूस नहीं होता। इसलिए अगर बाढ़ में इन समस्याओं का हल हो जाए तो बाढ़वासी पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। इतनी मैं आपसे कामना करता हूँ। मैं कोई बड़ा नेता तो नहीं हूँ जो मैं राजनीति को बदलने आया हुआ हूँ। मैं आपके सामने मैं अपने बाढ़ की हालत बतलाने आया हूँ कि हमारे बाढ़ में कैसी हालत हो रही है। अगर आपका साथ और आपका आशीर्वाद और आपकी उम्मीद अगर साथ रही तो हम अपने बाढ़ की एक आदर्श स्थान बना सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। इसलिए धन्यवाद।